स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम किन्शियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स किसे बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ अभी। किन्शियोलॉजी किसको बोलते हैं? किन्शियोलॉजी मीन्स जितने भी लिविंग बींग्स या मूवमेंट करते हैं उनको किन्शियोलॉजी बोला जाता है, या हम दो वर्डों में इसको तोड़ सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किन मीन मूवमेंट। किन मीन मूवमेंट होता है, एंड लॉजी मीन स्टडी। तो मूवमेंट की स्टडी कैसे की करनी है उसको ही किन्शियोलॉजी बोला जाता है। एंड बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स किसे बोला जाता है? अब बायो मीन्स जो लिविंग बींग्स है, एंड मैकेनिक्स मीन लिविंग बींग्स के जितने भी मूवमेंट है उनको मैकेनिज्म की सहायता से अध्ययन करना बायोमैकेनिक्स बोला जाता है। तो डेफिनेशन आगे आएगी, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा, आगे आएगी। तो अभी इतना सा ही समझने की ज़रूरत है। एंड अपना जो कोर्स है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर्स मीन्स ये किन्शियोलॉजी एंड बायोलॉजी को पढ़ने की इतनी ज़रूरत क्या है हमें? लाइक पेशेंट्स है, या जो भी जितना भी ऑर्थोपीडियास्ट है, या लाइक कोचिंग फील्ड में है, जितने भी प्लेयर्स या एथलीट्स मूवमेंट करते हैं, बट वो किस प्लेन एंड एक्सिस में मूवमेंट कर रहे हैं उनको जानने के लिए हमें किन्शियोलॉजी की जरूरत है। यहाँ पे लिखा भी है। एंड टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ मेजर मसल्स। मेजर मसल्स कौन सी काम करती है उस मूवमेंट में, तो उसको जानने के लिए हमें किन्शियोलॉजी एंड बायोलॉजी की बायोमैकेनिक्स की जरूरत है। ठीक है। एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंट्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड किन्शियोलॉजी इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स एक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के माध्यम से स्पोर्ट्स के जितने भी एक्शन या मूवमेंट है उनके बीच में एक रिलेशन, क्या संबंध है, उसको बताना है। ठीक है। एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्पोर्ट्स मूवमेंट। क्वालिटी एंड क्वांटिटी का जो मूवमेंट होता है ना स्पोर्ट्स का, तो उसके बारे में इसको बताना है। ठीक है। और जब हम ये सीख जाएंगे तो आफ्टर दिस, ये इसका कंसेप्ट सीख जाएंगे तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें लिखा है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स यू विल बी एबल टू, मतलब हमें क्या क्या नॉलेज हो जाएगा। सबसे पहले तो किन्शियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स क्या होता है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कोचिंग में, तो ये हमें जानने को मिल जाएगा। दूसरा द बेसिक मूवमेंट्स एंड पैटर्न है, या जो जितने भी ज्वाइंट हैं, जितने भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें कौन से मूवमेंट होते हैं, किस ज्वाइंट का कौन सा मूवमेंट होता है, ये जानने को मिलेगा। एंड मूवमेंट में कौन सी मसल्स काम कर रही है ये जानने को मिलेगा। एंड परफॉर्मेंस, जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है उसके मूवमेंट कैसे हैं, एंड जो परफॉर्मेंस कम दे रहा है लाइक कंपैरिजन देखने को मिलेगा हमें। तो कोर्स ओवरव्यू मीन्स ये कोर्स का सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम। बेसिक ऑफ किन्शियोलॉजी है, मेजर मसल ज्वाइंट्स है, ये आगे पूरा सब्जेक्ट आ ही जाएगा। अगर मैं ये ऐसे पढ़ने लग गया तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा ड्यूरिंग दिस NIS कोर्स। मैं ये वीडियो NIS कोर्स के प्रोस्पेक्टिव से ही बना रहा हूँ अभी। ठीक है। वैसे BPED एंड MPED वालों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। सो बेसिक्स ऑफ किन्शियोलॉजी, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बताया था किन्शियोलॉजी, किन्शियोलॉजी को दो वर्डों में हम तोड़ लेते हैं। सबसे पहले काइन एंड दूसरा है सोलॉजी। ठीक है। तो काइन होता है मूवमेंट, ठीक है, लॉजी मीन स्टडी। तो ह्यूमन्स मूवमेंट की स्टडी को ही किन्शियोलॉजी बोला जाता है। बायोमैकेनिक्स, बायो मीन्स बायोमैकेनिक्स के भी दो वर्डों में तोड़ लेते हैं, एक बायो एंड दूसरा मैकेनिक्स। बायो मीन्स जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, एंड मैकेनिज्म मीन मैकेनिज्म जितनी भी मशीनरी होती है ना उनमें क्या मैकेनिज्म काम करता है, कौन सी ज्योमेट्री काम करती है, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं।
तो आई थिंक डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो किन्शियोलॉजी लिविंग बींग्स की या ह्यूमंस की, क्योंकि हमें तो ह्यूमंस की करना है ना यहाँ पे, तो ह्यूमंस की मूवमेंट की स्टडी को किन्शियोलॉजी बोला जाता है। और बायोमैकेनिक्स मीन्स कौन से मीन्स एंड मेथड अपनाए जाते हैं और एक मूवमेंट या ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट कैसे फंक्शन करते हैं उसके अध्ययन को ही बायोमैकेनिक्स बोला जाता है। आई थिंक अभी क्लियर हो गई होगी। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो, बायो मीन्स यहाँ पे बायो मीन्स जो अपना हाथ दिखाया ये बायो है। मैकेनिज्म मीन्स ऐसा मैकेनिज्म जो मशीनरी दिखाया। अब अपना हाथ मशीन की तरह ही काम करता है, या ये कह सकते हैं कि जितने भी मशीनरी या जो कुछ भी बनाया है ह्यूमन्स बॉडी को देखकर ही डिजाइन किया गया है। सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी आई ना, देन ओनली सब कुछ बनाना शुरू किया, मशीन एंड मशीनरी जो भी है। ठीक है, अब किन्शियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स में भी आगे डिफरेंस है। क्या क्या हम आगे पढ़ेंगे, ये एक ओवरव्यू ही है। किन्शियोलॉजी में फंक्शनल एनाटॉमी पढ़ेंगे एंड बायोमैकेनिक्स ये किन्शियोलॉजी का तो हो गया टॉपिक कवर, अपना इतना ही रहेगा। एंड बायोमैकेनिक्स में हम काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स, अभी इतना ही समझने की जरूरत है। जैसे काइनेमैटिक्स में क्या रहेगा, लीनियर एंड एंगुलर। ठीक है, जैसे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी होती है, पोजीशंस कहाँ है, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, रेट ऑफ स्पीड ऑफ चेंज इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसे है, मतलब ये आगे आएगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। फोर्स क्या है, टॉर्क क्या है, ये सब आगे आएगा। तो अभी आई थिंक आप लोगों को इतना सा तो पता लग गया होगा। अब जितने ये बातें हुई हैं उनको हम कैसे एनालाइज करेंगे, सबसे पहले कौन से टूल हैं। हमने तो ह्यूमंस या एथलीट्स को ही लेके चलते हैं। अभी एथलीट्स की मूवमेंट की स्टडी करनी है हमें, क्या है, सबसे पहले तो हम वीडियो से भी कर सकते हैं, फोर्स ट्रांसड्यूसर से करते हैं, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कंप्यूटर मॉडलिंग, मतलब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर, एंड सबसे इफ़ेक्टिव भी है। तो कंप्यूटर मॉडलिंग से भी हम मूवमेंट्स को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो, वीडियो एनालिसिस में क्या है, कोई भी हम वीडियो बना सकते हैं और उसमें देख लेंगे कि इसका थाइज मूवमेंट क्या है, लेग मूवमेंट क्या है, नेक मूवमेंट क्या है। तो इसके मूवमेंट की ही स्टडी कर रहे हैं हम, है ना। ये कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक बच्चा चलता है तो उसके पैर की पोजीशन क्या है, ठीक है, ये सब टूल्स हैं। ये फोर्स ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। लाइक एक प्लेट होती है, उस प्लेट पे जितनी ज़ोर से हम कूदेंगे ना, ये ग्राफ आ जाएगा। ये न्यूटन मीन्स ये वाली लाइन दिखाएगी फोर्स को, एंड ये वाली दिखाएगी टाइम को। ठीक है, ये टाइम को, कितने टाइम में कितना फोर्स हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो उसी के हिसाब से ही एक्सरसाइज को हम गाइड करते हैं, कौन से प्लेयर को कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ये मेथड है, अलग अलग मेथड हैं कैसे इसके मूवमेंट को अध्ययन करना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब कोचिंग फील्ड में इसके क्या बेनिफिट्स हैं, है ना, क्या महत्व इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है कोचिंग फील्ड में। अब कोचिंग फील्ड में अगर एक कोच को पता है कि ये मूवमेंट कैसे होता है, लाइक थ्रोइंग का ही एग्जांपल ले, या साइकिलिंग का ले, या बॉक्सिंग का ले, कि पंच कैसे मारना है, साइकिलिंग में पैडलिंग कैसे करनी है, थ्रोइंग में कैसे फेंकना है। तो एक प्रॉपर मूवमेंट है, लाइक हमारी हड्डियाँ तो उतने ही एंगल पे घूम सकती है ना। तो इसमें जिसको भी अच्छे से पता होगा, जिस कोच को, तो वो अच्छे से मूवमेंट को करवा पाएगा। इसमें यही लिखा है कि by following the principle of kinesiology, a coach can guide his player to perform their chosen sporting activity in a better manner, thus improving the performance। जो भी वो एक्टिविटी करेगा या एक्सरसाइज करेगा उसको अच्छे तरीके से करेगा ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। ठीक है, सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, an effective scientific training can be imparted to the player with the help of kinesiology। किन्शियोलॉजी के हेल्प से एक प्रभावी ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्योंकि जब मूवमेंट का पता होगा तो एंड वो मूवमेंट कहाँ पे काम करेगा,
तभी तो उस एक्सरसाइज का फ़ायदा होगा। एंड अगर कोई प्लेयर किसी भी एक्सरसाइज को गलत करता है तो उसको ठीक करने में इसकी मदद करता है, ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ किन्शियोलॉजी वुड हेल्प ए कोच इन एडवाइजिंग इन प्लेयर हाउ टू, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करने भी, लाइक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करेगा और यहाँ पे उसको कैसे करेक्ट करेगा मूवमेंट को, इसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। एक्सरसाइज की बेटर अंडरस्टैंडिंग, लाइक उस एक्सरसाइज का करने का क्या फ़ायदा रहेगा और किस एंगल पर ले जाकर उस मूवमेंट को बेटर परफॉर्मेंस ली जा सकती है, तो ये भी किन्शियोलॉजी से, बायोमैकेनिक्स से ही पता लगेगा हमें। ये पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, लाइक ये नहीं है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड्स का ही, लाइक हम बाइसेप्स कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का ही है, एक बाइसेप्स जो लेफ्ट हैंड साइड का ही करते रहेंगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड का ही हो जाएगा ना डेवलप। तो उसके बेसिस पे हम ये भी देख सकते हैं कि यस दोनों ही डेवलप हो रही है, ये तो बेसिक सा चीज़ है। पर्सनालिटी भी डेवलप होता है एंड पर्सनालिटी कोच का भी डेवलप होता है, लाइक जितने भी नए नए सिस्टम आते हैं या जैसे डायनेमिक कोचिंग में अपने आप को अपडेट करने को मिलता है, तो कोच का भी पर्सनालिटी इसमें डेवलप होता है एंड प्लेयर का भी। एंड द नॉलेज ऑफ किन्शियोलॉजी वुड हेल्प इन एजुकेटिंग न्यू जनरेशन ऑफ कोचेज एंड टीचर्स सो दैट दे कैन अप्लाई द सेम इन कोचिंग इफेक्टिवली। इसमें यही बताया गया कि कोच का भी इसमें पर्सनालिटी डेवलप होता है, नए नए सिस्टम, नई नई एक्सरसाइज कैसे इंट्रोड्यूस करनी है। तो ये था फर्स्ट वीक का लेक्चर फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में बता देना। थैंक यू।